फिर वालिदा जो चीखो पुकार करती है कि मेरे तीनों बच्चे मार दिए, तीनों बच्चे मार दिए। कुछ मोहल्लेदार ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि उनके पास छुरी थी, तीनों बच्चों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। बच्चे हैं, बच्चे तीनों मुर्दा हालत में पड़े हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि ये नशा भी करते हैं। ठीक है, हो सकता है वालिद करता है, चचा करता है। ये मियाँ बीवी आपस में लड़ते थे, उस दौरान ये अपने बच्चों को भी बुरा भला कहते थे। कुछ कह रहे हैं कि इनका चाचा भी है। अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, इचला में आया एक दिल खराश वाक़या। 3 बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। इस टाइम सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने कवरेज की और क्या हक़ायक़ जो है वो सामने आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तलहा भाई? ठीक ठाक है भाई। आपने कवर किया और उनके वालिदैन को भी लेगी पुलिस और बच्चों की डेड बॉडीज जो है वो भी लेगी। क्या हक़ायक़ मंजर आम पर आए हैं अभी तक? अच्छा, मामला ये है, जो कहानी पता लगी है, जो वक़ूअ के हवाले से पता लगा, पहले तो एसएसपी साहब से बात हुई। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने वालिदैन से बात की है, उन पे हम लोगों ने कोई प्रेशर नहीं डाला, दबाव नहीं डाला अभी तक। कि वो इस वजह से नहीं डाला क्योंकि वो इस वक्त गमगीन है, परेशानी की हालत में है, तो इसलिए हम लोगों ने इनसे जो तफ्तीश कर सकते थे वो कर लिया। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की जो है पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पर आबादी के कुछ लोगों से बात करने के बाद पता लगता है कि वक़ूआ होता ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा होता रहता है अक्सर होता है। मियाँ का नाम रमज़ान है और बीवी का नाम जो है रीता है। इनके 3 बच्चे हैं और इन दोनों के आपस में मामला होते रहती हैं, ऊँची आवाज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े की, दोनों आपस में बेइंतहा लड़ते हैं। और उस दौरान ये अपने बच्चे जो हैं उनको भी बुरा भला कह रहे हैं, ये मोहल्लेदारों ने बताया। ठीक है। अब वालिदैन जो है अपना बीपी चेक करवाने के लिए जाते हैं, घर को ताला लगा देते हैं। घर को ताला लगाने के बाद जो है बीपी चेक करवाने के लिए जाते हैं। जब घर वापस आते हैं, पहले मामू आता है। मामू आकर दरवाज़ा खोलता, वो देखता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे तीनों मुर्दा हालत में पड़े हैं। वो चीखो पुकार करने की बजाय क्या करता है, वो घर से ताला दोबारा लगाकर वापस आ जाता है। अपनी बहन को फ़ोन करता है कि किधर हो, वापस आओ। बहन को बुलाया जाता है, उसके वालिद को बुलाया जाता है। फिर तीनों जाके ऊपर दरवाज़ा फिर खोलते हैं। फिर वालिदा जो चीखो पुकार करती है कि मेरे तीनों बच्चे मार दिए, तीनों बच्चे मार दिए। कुछ मोहल्लेदार ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि उनके पास छुरी थी, तीनों बच्चों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। ऐसा नहीं होता भाई। अलग-अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं। क्या समझते कि लोग ये समझ रहे हैं कि वालिदैन ने कत्ल किया, इनका जो चचा था वो कि नशे की हालत में था, इस तरह का अच्छा, कुछ कुछ सीन है? वालिदैन, कुछ मोहल्ले के ये भी लोग कह रहे हैं कि ये नशा भी करते हैं। ठीक है, हो सकता है वालिद करता है, चचा करता है। ये हम खुद साख्ता बयान नहीं कर रहे, ये मुबैना तौर पे इल्ज़ामात हैं जो कि मोहल्लेदार लगा रहे हैं कि ये मियाँ बीवी आपस में लड़ते थे। उस दौरान ये अपने बच्चों को भी बुरा भला कहते थे। कुछ कह रहे हैं कि इनका चाचा भी है, वो भी इनसे लड़ता था, अब ये अपने भाई से, वो भी कुछ कर सकता है। लेकिन अभी तक हक़ाइक़ कोई सामने नहीं आए क्योंकि पुलिस ने भी मुकम्मल तफ्तीश अभी नहीं की। जब तक पुलिस मुकम्मल तफ्तीश नहीं करती, हक़ाइक़ सामने नहीं लाती, हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इन दोनों मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात जो हैं बेहतर नहीं थे। आपस में दोनों झगड़ा करते रहते थे। दोनों ही घर से मेडिसिन अपना बीपी चेक करवाने के लिए गए थे, ताला लगा के गए थे। लेकिन जब घर आते हैं तो घर आके देखते हैं कि तीनों बच्चे जो हैं मुर्दा हालत में पाए गए हैं। लेकिन कुछ मोहल्लेदार ये भी कह रहे हैं कि जब हमने माँ की हालत देखी, उनकी हमसाई खातून जिससे मैंने बात की, उसने कहा कि वो माँ को गम ही नहीं था, माँ को तो होश ही ना। उसके 3 बच्चे, उसकी तो दुनिया उजड़ गई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वो कैमरों से मुँह छुपाती फिर रही थी। ये सारी ख़वातीन ने मौक़िफ़ दिया। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अगर वो इस चीज़ में मुलव्विस नहीं है। अगर हाँ भाई, जो भी एक माँ होने या बाप होने के नाते आप ये सोचें ज़रा कि कोई माँ बाप इस तरह का काम कर सकते हैं इतनी दिलेरी के साथ कि अपने बच्चों को मारते ये हैं। बहुत बड़ा सानिया, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर वो कुछ मोहल्लेदार कह रहे हैं कि अगर आइस का नशा करते थे तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन वालिदैन जो है इस तरह का काम नहीं कर सकते। पुलिस मुकम्मल तफ्तीश करेगी, उसके बाद ये हक़ाइक़ सामने आएगी। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों पे रहम करे। पुलिस अल्लाह जो ताला हम है सबको अपने ईमान में रखे। पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। इस टाइम सीनियर जर्नलिस्ट तलहा भाई मेरे साथ मौजूद थे, वो बातचीत कर रहे थे कि जो हक़ायक़ थे उनके सामने क्या क्या हक़ायक़ जो हैं वो अभी तक मंजर आम पर आए हैं, क्या सूरत हाल है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम जहाँ कुछ करते हैं तो वगैरह हम सुन के आए हैं सब, तो इनको हमें लगता है कि जो माँ बाप की मुलव्वस किस तरह लगता है आपको? किस तरह पता किस तरह चला इनके कत्ल किया हुआ है। ये माँ बाप ने मिलकर कत्ल किया, आप ये कहना चाह रही हैं? तो ये कह रही हूँ कि जब माँ बाप की अगर माँ होती ना, उसको तकलीफ होती है, यहाँ सड़क पर लोग रोते वो कह रहे थे कि हम मेडिसिन लेने के लिए बाहर गए हुए थे, झूठ है सर, मेडिसिन का बताया गया है, दरवाजा खुला हुआ था, वो चाचा पे डाल रहे हैं। ये झूठ है, ये झूठ है। आपने आप क्या समझते हैं कौन मुलव्विस है? ठीक है, वो चले गए, उनको उनके हम ना पकड़े ना जाए, फिर वो दोबारा आए हैं।
वो उन्होंने देखा तो हम बच्चे कतल हुए हैं। ठीक है। ये चीजें सोचेंगे कैसे? अच्छा माँ जी, आपको क्यों लगता है माँ बाप तो बड़ी मनतों से बच्चे लेते हैं, ऐसा क्यों लगता है? कोई जालिम भी होता है, जब वो नहीं पता है तो वो उसके परवरिश नहीं हो सकती, गरीब को देगा। आप क्या समझते हैं कि नशा वगैरह करते थे ये लगता तो ऐसे ही है जैसे नशे करते हो। क्योंकि नशे के जब डोज ना मिले तो फिर इस तरह के काम होते हैं, डिप्रेशन का जब पन्ना मरीज होता है। मुझे ये सारा सिलसिला कैसे पता चला? मलेदारों को पता चला कि अंदर बच्चे हैं इस तरह? हाँ, हमने खुद ये क्या C42 में देखा है। ठीक है। हाँ, C42 में देख के हम आए हैं तो बहुत हमें दुख हुआ है कि बच्चे हैं, उन्होंने देखा क्या है, इतना जुल्म उसके बच्चों से हुआ, उनके गर्दन में उड़ा दी गई। ये माँ बाप ने ये कसाई उसको सलाम आग लगा कर जला दिया। अभी माँ बाप किस हालत में मीडिया पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं? पुलिस ने माँ बाप को तो गिरफ्तार कर लिया हुआ है, ले गई है पुलिस साथ, जो लोहे की ना उनको साथ लेके चली गई है। अब हम गुनाह करेंगे, हम मानेंगे कि हमने गुनाह किया। क्या समझते हैं कि पुलिस जो है इनकी तफ्तीश में जो है ये माँ बाप साबित हो जाएंगे? इंशाल्लाह जो होंगे ये मुलव्वस है। पुलिस तो कह रही है कि चचा मुलव्विस है साथ, तीनों मिलकर, क्योंकि दोनों जो मेडिसिन लेने के लिए गए थे चाचा घर में था, जी वो तीनों और मुलव्वस है। 2 चाबियां थी इसकी, एक माँ बाप के पास थी और एक जो थी वो चाचा के पास थी, इसी तरह ही है। जी और क्या समझती हैं कि वाकई ये मुलव्विस थे? हाँ जी। अपने बच्चों को किस तरह माँ बाप जो है वो गला काट सकता है, और बड़ी बेदर्दी के साथ काटा गया उनका गला। माँ बाप कितना समझी लो ना, कोई भी बर्दाश्त कर, अब तक हमारे पिए मोहल्लेदार इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मोहल्लेदार हैं आप? जी मैं भाई वाकया इतना गमगीन वाकया है, 3 बच्चों का मर्डर हो चुका है। मैं भी फैमिली वालों को यकीन करें, मैं खुद इस चीज़ के ऊपर ना इतना गिल्टी महसूस कर रहा हूँ यार, कैसे लोग हैं यार ये कामों में। असल में जब ये वाक़या हुआ है, मैं उसके 15-20 मिनट बाद में जब मुझे पता चला कि हमारा मोहल्ला है, ये सामने मेरा घर है, बाद जब इसके पास गया हूँ ना मैं, तो जब देखा है मैंने तो जो मुझे नज़र आया ना जो चीज़ें, जो वो बच्चों की लाश पड़ी हुई है, 2 बच्चे नीचे पड़े हैं, बेटियाँ लड़की थी, तो बेटा उनका बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा वो, तो बाद में जब मुझे ये चीज़ें देखी तो वहाँ पुलिस वाले आ गए, कॉल की हुई थी, मेरे दोस्त ने कॉल की थी, पुलिस आई थी। उसके बाद हम वहाँ से पूछा ना हुआ गया, उन्होंने कहा ये मामला था, तो ये बच्चों को दवाई लेने गई थी, आ गई, मगर उसकी माँ के अल्फाज ये थे कि हमने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करनी। क्यों? हाँ, मैं ये अगर उनका मर्डर हुआ है या कत्ल हुआ है तो उनको कार्रवाई तो पुलिस को करनी इसी चाहिए ना। चीज के ऊपर मुझे महसूस हो रहा है यार, कुछ बिस्कुट का यार, बाहर से कोई बंदा कैसे आ सकता है यार? अगर बाहर से बंदा आए तो बेदर्दी से कोई मारना चाह रहा बच्चों को, वो ऐसे नहीं मार, ऐसे कहा जा रहा था ये पहले भी इनकी कोई लड़ाई झगड़ा रहता था, कल भी रात को लड़ाई झगड़ा हुआ वो है। हुआ है, ये लड़ाई झगड़े इनके चलते रहते थे अक्सर ये मामला मोहल्ले में। तो हमारा तो फिर रात को 1-2 बजे भाई बैठना, हम गपशप करते, दोस्त बैठे, तो ये हमें चीजें कोई मंशियात वगैरह भी करता था ये आदमी? यार मंशियात का इसका तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं हुआ। जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं आपको बता दूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं तो नहीं कह सकता कुछ। जो रुआ मैंने ऊपर देखा अपनी आंखों से वो यही था कि जो उसकी वालदा के लफाज से, क्योंकि ना उसको ये चीज़ महसूस हो रही थी मेरे बच्चों की डेथ हो गई है, ठीक है ना, वो लग नहीं रहा था, मुझे नहीं लग रहा था। एक माँ के लिए तो बहुत बड़ा साने है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, माएँ तो रोती रहती हैं, उसके बच्चे 3 चले गए हैं। एक बच्चा हो ना, एक बच्चा किसी का चले जाए तो यकीन करे वो इतना, वो यकीन करे उसके हाथ पैर बिल्कुल खुल जाते हैं, तो इतना वो गिल्टी महसूस करे यार क्या हो गया, बच्चा एक चले जाए। वो 3 बच्चे हैं यार, उतने फूल, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और मैं सामने स्टोर है जहाँ हमारे पास आते थे, और अक्सर स्टोर के ऊपर वो बच्चे आते होते थे, मेरा दिल खुद करता था बच्चों को ना वो प्यार करने को दिल करता था। बच्चे आपके पास आते होते थे चीज लेने। एक बच्ची स्कूल पढ़ती थी उनकी, एक बच्ची, तो एक बच्ची घर पे थी, और गोद में बच्चा था जो छोड़ के गई है। जो रुकुआ हमें जो बता रहे हैं वो कहते हैं इसको हम पहले दरवाजा खुला हुआ था, छोड़ के गई डॉक्टर के पास, उसके बाद जब वापिस आई ताला लगा हुआ था। अच्छा, हाँ, ये नहीं चाबियां तो 2 थी, चचा के पास भी थी, इसके बाप के पास भी थी। जब मौके पे हम ऊपर गए ना, उस टाइम उसका बाप नहीं था, उसका चाचा था वहाँ। ठीक है, वो चाचे ने शोरिये मचाया, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हमने करनी। चाचे ने कहा? हाँ, पुलिस वाले ऊपर आए हैं, पुलिस वाले भी ऐसा शाहिद है, वो पुलिस वाले जो एक्सरे थाने के हैं पुलिस वाले, वो 2-3 आए थे, उन्होंने मौके पे उन्होंने कहा यार ये हमने कार्रवाई कोई नहीं करनी, ठीक है आप जाए। अब सारे जने कोई तस्वीर भी ना खींचे, ये उनके लफाज से कोई पिक्चर भी ना ले, ये चीजें ना ले, तो ये जो सारे हुआ था जो मैं आपको बयान कर दी। भाई आप भी मोहल्लेदार हैं यहाँ पे? नीचे काम कर, नीचे रहते हैं आप, इधर काम करते हैं सामने? भाई कितना बड़ा आपके इलाके में साने हो चुका है, 3 बच्चों का मर्डर। काम कर रहे थे, हमें पूरी बात का नहीं पता, हमने जैसी बात सुनी हम ऊपर आए, उससे पहले पुलिस आ चुकी थी। पुलिस आ चुकी थी? क्या समझते हैं कि इनका लड़ाई झगड़ा या कोई चीज रहती थी? हमें कोई मालूम नहीं। नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं जो घर, जिस घर के अंदर जो है बच्चों की डेड बॉडियां जो हैं वो वसूल की गई,
और ये वो घर है बदनसीब, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये वो घर है जहाँ पे इन 3 बच्चों की जो है वो लाशें मिली हैं। कहा यह जा रहा है लवाहिकीन की जानिब से कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, और आगे का क्या प्रोसीजर होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।